बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सबका बहुत शुक्रिया। मैं बात को मुख्तसर रखूँगी। आपके सामने है कि आज सुबह को मैंने अपने मुकम्मल फॉर्म 45 जो हैं वो एक गूगल ड्राइव पे डाल के अपलोड कर दिए हैं, और उसके साथ साथ जो हमने रिज़ल्ट टैबुलेट किया है, जो आप सब चेक कर सकते हैं, उस पोलिंग स्टेशन के साथ फॉर्म 45 चेक कर सकते हैं और उसका रिज़ल्ट चेक कर सकते हैं, और अपना खुद आप हिसाब करके उसको टोटल भी कर सकते हैं। तो हमारे हिसाब के मुताबिक पीटीआई को 83,524 वोट्स पड़े, पीपल्स पार्टी को 78,033, पीएमएलएन को 71,317, और रिजेक्टेड वोट्स, और ये बहुत अहम है नुक्ता, रिजेक्टेड वोट्स फॉर्म 45 के मुताबिक 4,093 हैं। फॉर्म 47 जो ईसीपी ने अपनी वेबसाइट पे अपलोड किया है उसके मुताबिक नताइज इस तरह हैं: पीटीआई 71,649 वोट्स, पीवीपी 79,080 वोट्स, पीएमएलएन 71,463 वोट्स, और रिजेक्टेड वोट्स जो हैं वो हैं 16,555। इन दोनों में बहुत बड़ा तजाद है। जैसे कि आप जानते हैं कि फॉर्म 45 की जो जमा होती है उनको कुल करके तो फॉर्म 47 जारी किया जाता है। फॉर्म 47 और फॉर्म 45 में इतना बड़ा तजाद या कोई भी तजाद नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है। तो मैंने इसलिए ये अपलोड किया है कि आपके सामने है। मैं कल आरओ साहब के पास गई एक दरख्वास्त लेके कि वो रीकाउंट करें, क्योंकि ज़रूर उनसे कोई गलती हुई है। बहरहाल मुझे कोई ना मिला। आज मैंने अपलोड कर दिया है, आप खुद भी देख सकते हैं, आप खुद भी गिनती कर सकते हैं। मेरा यकीनन ये मानना है कि उन्होंने ये जानबूझकर नहीं किया, ये क्लरिकल एरर है, और मेरी उनसे दरख्वास्त भी यही है कि आप देखिए ये फॉर्म 45 सारे मौजूद हैं, हमने अपलोड कर दिए हैं, आप दोबारा टैबुलेट करें। ये आप जो क्लरिकल एरर है, जो आपने गलती की है, इसको दुरुस्त करें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसको संजीदा लेगी और वो ज़रूर नज़रसानी भी करेगी, और इंशाअल्लाह NA 151 का मुंतखब MNA मुझे ही डिक्लेयर करेंगे, क्योंकि मैं ये इलेक्शन जीत चुकी हूँ। मैं क्यों कह रही हूँ कि शायद एक क्लरिकल एरर है। जब मैं सुबह के 4 बजे कैंप ऑफिस गई और मैं वहाँ पर 3 घंटे इंतज़ार करती रही, ये जो रिज़ल्ट्स हैं वो उधर वेबसाइट पर उनकी जो स्क्रीन्स हैं उस पर अपलोड हो रहे थे, तो मैंने देखा कि वो किस तरह फॉर्म 45 शायद उनके सामने पड़ा था और डिजिटल फॉर्म 45 पे वो मैन्युअली एंटर कर रहे थे, क्योंकि वहाँ पे जो स्क्रीन लगी थी आप देख सकते थे कि एक बंदा कंप्यूटर पर मैन्युअली एंटर कर रहा है। तो ज़रूर मैन्युअली एंटर करते वक्त गलती हो सकती है, मतलब ह्यूमन एरर है, और इसकी दुरुस्तगी करने का हमें मौका देना चाहिए, और हम उन्हें ये मौका दे रहे हैं। उनके पास 2 दिन थे। बेशक उन्होंने हमारी जो एप्लीकेशंस हैं वसूल नहीं की, मगर मुझे उम्मीद भी है और मेरी दरख्वास्त भी ये होगी और तजवीज़ भी ये होगी कि ज़रूर आप इसको दोबारा देखिए। आपसे कुछ गलती हुई है गिनती में और कोई एंट्री में क्लरिकल एरर्स हुए हैं, आप फॉर्म 45 अपने सामने रखिए और उसको दोबारा से, या आप अपनी वेबसाइट पे फॉर्म 45 अपलोड कर दीजिए सारे, जैसे कि हमने किए हैं, और लोग उसका जायज़ा लें और आप दोबारा उसका हिसाब करें, ताकि आपको भी ये वाज़े पता चल जाए कि ये गलती हुई है। ज़हूर भुट्टा साहब भी जीते हैं अपना इलेक्शन, तैमूर मलिक साहब भी जीते हैं अपना इलेक्शन, और मैं भी मुंतखब हुई हूँ NA 151 की नशिस्त पर। और मेरी एक और दरख्वास्त भी है, जो हमारे मद्दे मुकाबिल थे, जिनको इस वक्त डिक्लेयर किया गया है कि वो जीते हैं, उन्हें सियासी पुख्तगी का मुजाहरा करना चाहिए, ख़ास तौर पे मूसा गिलानी साहब को। वो मेरे मद्दे मुकाबिल हैं, वो जानते हैं कि अगर वो 7,000 से जीते हैं और 16,000 रिजेक्टेड हैं और ये फॉर्म 45 इसके बरक्स बात कर रहा है, तो सियासी पुख्तगी इसी में है कि आप दिल बड़ा करें और आप इसे कबूल कीजिए। आप फॉर्म 45 अपने सामने लेकर आएँ अगर आपके पास कोई फ़र्क नताइज है या आपकी कैलकुलेशंस फ़र्क है, और आप बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए अपनी हार कबूल कीजिए। एक आखिरी नुक्ता आपके सामने पेश करना चाहती हूँ, क्योंकि वो ज़ैन हुसैन कुरैशी मेरे भाई के हलके से है, तो मुझे मालूम है कि मुझे ताज्जुब इस बात पर भी है, हैरत इस बात पर भी है कि सारे फॉर्म जो कंक्लूसिव रिज़ल्ट हतमी नतीजा है वो हम लोगों के हलकों में दे दिया गया है, जहाँ पे मुतनाज़े है, जहाँ पर हम कह रहे हैं कि दोबारा रिकाउंट कीजिए, ये ठीक नहीं है। मगर ज़ैन हुसैन कुरैशी NA 150 से जो मुंतखब हुए हैं, 50,000 वोट की उनकी लीड है, वहाँ पर अभी तक हतमी नतीजा नहीं दिया गया, ना उन्हें कंसोलिडेटेड रिज़ल्ट दिया गया है, ना वेबसाइट पे अपलोड किया गया है।
تو یہ ایک حیرت کی بات ہے کہ جہاں پر ایک کینڈیڈیٹ جیتا ہے، بھاری اکثریت سے جیتا ہے، وہاں پہ کوئی کنٹیسٹ بھی نہیں کر رہا، وہاں پہ آپ نے اپلوڈ نہیں کیا رزلٹ، نہ ہی ان کو دیا ہے، اور جہاں پر 3 کینڈیڈیٹس ہیں جو کہ چیلنج کر رہے ہیں اس رزلٹ کو، نتیجے کو، وہاں پہ آپ نے عجلت میں وہ فارم 49 بھی ایشو کر دیا ہے۔ ایک تو سوال ہے یہ 2018 کے الیکشن میں گیلانی خاندان کا یہ کہنا ہے کہ عوامی کی حیثیت میں 20,000 ووٹوں کا فارم ہے ان کے زید صاحب کے اور علی حیدر صاحب کے، اب 16,000 ووٹوں کا فرق ہے، اس طرح کی بات ہے۔ نہیں 2018 کی آپ بات کر رہے ہیں تو میں آپ کی درستگی کے لیے کچھ حقائق آپ کے سامنے ضرور رکھنا چاہتی ہوں۔ جو میں نے آپ کو ہمیشہ کہا ہے، گیلانی صاحب نے ہمیشہ ایک بڑی خلوص کے ساتھ سیاست کی، ان کی جو نوجوان نسل ہے وہ شاید اس خلوص کا ساتھ نہیں دے رہی، ان کو غلط بیانی کرنے کی بھی عادت ہے، اور شاید اس لیے وہ کرتے رہتے ہیں کیونکہ کوئی ان کو کاؤنٹر چیک نہیں کرتا۔ مگر ان کے جو فیکٹس ہیں 2018 سے لے کر، آپ سب بھی کر سکتے ہیں، ای سی پی کی ویب سائٹ پہ ڈیٹا اویلیبل ہے، وہاں پر میرے خیال میں 2018 میں 4,000 سے زائد ریجیکٹڈ ووٹس تھے ہی نہیں، ان کی لیڈ اس کی ڈبل تھی، میرے بھائی کوئی 7.5 آلموسٹ 8,000 کے ووٹ سے جیتے تھے، اور اس وقت بھی انہوں نے یہی بڑی دلی کا، فراخ دلی کا مظاہرہ کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ آئیے ہم ری کاؤنٹ کرواتے ہیں۔ ری کاؤنٹ ہوا، اور جب ری کاؤنٹ ہوا تو ان کے زیادہ، میرے زین حسین قریشی کے زیادہ ووٹ نکلے، اور اس لیے اس وقت پھر موسیٰ گیلانی صاحب وہاں سے پتلی گلی لے کر نکل گئے، اور انہوں نے سامنا ہی نہیں کیا۔ تو بیانیہ بنانا ایک اور چیز ہوتی ہے، مگر بیانیہ اگر حقائق پہ مبنی ہو تو اس کو بیانیہ کہتے ہیں، ورنہ نہیں تو اسے ہوا میں باتیں بلایا جاتا ہے۔